हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड बाजार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं स्टील सेक्टर की, मेटल सेक्टर की एक कंपनी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हम पूरी डिटेल जानकारी लेने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आपको किसी भी चैनल पर 20-30-40 हज़ार पे करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना रखा है, 38 वीडियोज है टोटल, और वो बिल्कुल फ्रीली हमने जो है आप लोगों के लिए रखा हुआ है। तो आप जाकर वहां से बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं। देखिए, ये प्लेलिस्ट है, इस पर आप जाइए, फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स लेवल 1। इसको करने के बाद अगर आप हमारे पढ़ाने की स्टाइल, कोचिंग स्टाइल, मेंटरशिप अच्छी लगती है तो आप जो है उसके बाद एमएसएम लाइट, एमएसएम एडवांस और एमएसएम बुल जो है हमारा पेड कोर्सेस है, उसको ले सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं डायरेक्टली जो है इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे कि ये कंपनी का जो मार्केट कैप है 29,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का, और करंट प्राइस 71.2 है। 52 वीक जो है हाई था 146, और अभी जो चल रहा है 71, तो लगभग लगभग 50% से भी ज्यादा ये स्टॉक टूट चुका है। इसके अंदर सिर्फ एक बहुत ही खास बात है कि 9.14% के आसपास का ये डिविडेंड देता है दोस्तों। ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया डिविडेंड माना जाएगा। अगर डिविडेंड के हिसाब से इस कंपनी को आप रखना चाहे लंबे टाइम के लिए, तो मैं कहता हूं कि बेस प्राइस पर अगर आप लेके इसको छोड़ दें तो डिविडेंड के साथ साथ आपका शेयर्स के जो प्राइस है वो भी अप्रिशिएट होगा। आरओसी बहुत बढ़िया है, 24.3% के आसपास आरओसी है। आरओई 25.1% के आसपास है। प्रोमोटर 65% होल्डिंग है, और अनप्लेज शेयर 65, यानी प्लेज इन्होंने बिल्कुल नहीं रखा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.2 है। 1% से नीचे जो है मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ, 0.25% के आसपास है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही नेग्लिजिबल के हिसाब किताब में उसको समझा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक का जो पी है 10 ईयर्स का वो है 9.45 के आसपास, और जो अभी का पी है 2.35, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे इस वक्त अवेलेबल है। फ्री कैश फ्लो इनके पास 27,557 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो है। तो कंपनी का जो पी और सारी चीजों का अगर देखें तो कंपनी का जो दोस्तों आरओसी और आरओई जो है, ये सारी चीजों को देखने के बाद इस नतीजे पे हम पहुंचते हैं कि अगर फंडामेंटली देखें हम, तो ये स्टॉक जो है, और ये स्टॉक इस वक्त 5 स्टार ट्रेड के अंदर आता है। ठीक है, अब मार्केट में स्टॉक गिरा क्यों, क्या चीजें मैंने कल की वीडियो में बताया था टाटा स्टील का। ये गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी जो एक्सपोर्ट की बढ़ा दी है दोस्तों। जो उसके जो रॉ मटेरियल होता है मेटल सेक्टर के लिए, वो रॉ मटेरियल का जो एक्साइज ड्यूटी 35 to 56% के आसपास इंक्रीज हुआ है। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आने वाला है आने वाले दिनों में, तो उसको मार्केट ने डिस्काउंट कर ली, उसको मार्केट अचानक से डिस्काउंट कर रही है। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उससे पहले हम देखते हैं मार्केट ने कारोबार किस तरीके से किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे एफआई ने जो है 1800 करोड़ के आसपास की यहाँ पे सेलिंग की है, और डीआई ने यहाँ पे अच्छी खासी जो है बाइंग की 2229 करोड़ के आसपास। तो डीआई धीरे धीरे मजबूती की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, बट मार्केट के ऊपर कोई असर अभी नहीं पड़ रहा है। मार्केट कंसिस्टेंटली जो है डाउन साइड जाते हुए नजर आ रही है। अब चलते हैं इसके चार्ट पर। तो चार्ट देखिए दोस्तों, सबसे पहले टॉप टू डाउन अप्रोच हम करेंगे, टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो मंथली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगा रखा है आपके सामने, यहाँ चार्ट मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो देखिए, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है यहाँ पे। तो एक चीज आप यहाँ देखेंगे कि इसने यहाँ पे एक टॉप बनाया 2007 के आसपास, और 2009-10 के बीच में, 2010 के बीच में सेकंड टॉप यहाँ बनाया, और यहाँ से नीचे आने के बाद वापस अगेन ऊपर गया, इसको बॉटम बनाया। और इस वक्त जब ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा तो 2 बार यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया। जब ब्रेक किया इस लेवल पे, तो वापस इसको जो है रिटेस्ट किया। ये लेवल कौन सा हम डिस्कस करेंगे। जब यहाँ से जो है टॉप बना के नीचे उतरा ये, तो इस लेवल को इसने 2 बार रिटेस्ट किया, फाइनली इसको ब्रीच कर दिया और नीचे आया। ठीक है, उसके बाद ऊपर जब गया तो वापस इसी लेवल पे एज अ रेजिस्टेंस इसने फेस किया। फिर एक बार नीचे आके ऊपर गया, फिर इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे लिया, नीचे आया ब्रीच करते हुए, और उसके बाद फिर जब ऊपर गया तो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया। फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रीच किया, ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, इसको 2 बार 3 बार टेस्ट किया, फाइनली नीचे आ गया ग्राउंडिंग बॉटम बनाते हुए। कोरोना के बाद जो है ऊपर की तरफ गया, इसको तोड़ा। तोड़ने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे देखिए आप बहुत बेहतरीन शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाया, और नीचे की तरफ आया, और फाइनली इसी लेवल जो है, इस लेवल के आसपास ये जो लेवल, ये लाइन जो बनती चली आ रही है यहाँ से, इस लेवल के पास ये पहुंचा हुआ है इस वक्त। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको कि जब जब दोस्तों इस तरीके का मामला बने कि मार्केट के अंदर बहुत तेजी करेक्शन स्टार्ट हो, उस वक्त सिर्फ एक इंडिकेटर आपको काम करेगा, वो है सपोर्ट, और दूसरा है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। ठीक है,
तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा कोई इंडिकेटर आपको टेक्निकल काम नहीं करने वाला है। ये आज आप लिख के स्टैम्प पेपर पे रख लीजिए। और ये नगेट्स है दोस्तों, ये सब हम क्लासेस में कोचिंग्स के अंदर पढ़ाते हैं, जो कि बीच बीच में वीडियोस के अंदर मैं कभी कभी आप लोगों को एज अ फ्री गिफ्ट दे दिया करता हूँ। तो अगर अब यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास का एक डिमांड जोन क्रिएट करने की हम कोशिश करें मंथली टाइम फ्रेम में, तो पता चलेगा दोस्तों कि ये जो डिमांड जोन आ रही है 70 रुपए से लेके जो है एक 55 के आसपास, ये 15 रुपए के बीच में एक अच्छा खासा यहाँ पे डिमांड जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये है मंथली टाइम फ्रेम में। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में पहले चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में ये जो 200 मूविंग एवरेज है जो ऊपर की तरफ जा रही है, और 200 मूविंग एवरेज इटसेल्फ अभी बता रही है कि काफी अच्छी बुलिश ट्रेंड के अंदर इस वक्त मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक और इंडिकेटर का यूज करेंगे जिसे कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ कोरोना काल में मार्च 2020 के आसपास यहाँ से अगर फिबो को हम यहाँ लगाएं दोस्तों, ये तरीका होता है फिबो लगाने का, टॉप बॉटम टू टॉप, तो आप देखेंगे 61.8% के आसपास का रिट्रेसमेंट यहाँ होता हुआ हमें नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बुलिश ट्रेंड का रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीज समझ में आई, एक तो बहुत ही बेहतरीन बहुत बड़े वीकली और मंथली सपोर्ट पर है, जो कि हमें ये बताता है कि इसके जो है एक स्टार इसको बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। दूसरा स्टार ये है कि 200 मूविंग एवरेज अप प्राइस मतलब स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ स्लोप इसका है, तो ये 2 स्टार हमें यहाँ मिल जाता है, पहला चीज, और उसके करीब भी है। और तीसरी चीज जो ये है कि फीबो 61.8% के आसपास का रिट्रेसमेंट है, ये तीसरा स्टार हमें इस ट्रेड के अंदर मिलता है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों कि इस जगह पे एक बहुत अच्छा डिमांड है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये तो झरने की तरह बिल्कुल नीचे सीधी नाक की सीध की तरफ आया हुआ है, और इस जगह पे आप देखेंगे यहाँ भी एक बार सपोर्ट लिया है इसने। तो इस जगह पे जब इस वक्त आया हुआ है तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन जो डिमांड जोन बनती हुई नजर आ रही है 55 रुपए से लेके 70 रुपए के बीच में। अगर आप इसको स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट करते हैं तो लंबे टाइम फ्रेम के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा आपको मुनाफा देके जाने वाला है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिए कि अगर आपने ऊपर टॉप पे लिया हुआ है, मान लो आपने इस जगह पे लिया हुआ है दोस्तों, इस जगह पे, तो आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखा है। मान लो आपने किसी चीज को इस जगह पे लिया है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से मैक्सिमम दोस्तों इतना तो हो जाना चाहिए कि भाई चलो ठीक है 125 के नीचे आएगा मैं निकल जाऊंगा। मान लो यहाँ पे नहीं निकल पाए तो ये वापस ऊपर गया और आपके प्राइस पे आए फिर भी आप नहीं निकले, उसके बाद नीचे आया, जब इस एरिया को तोड़ा इसने इस जगह पे तो यहाँ निकल जाना चाहिए था, यहाँ नहीं निकले, मान लो ऊपर गया फिर भी आप नहीं निकले। तो जो लालच फियर एंड ग्रीड है, फियर एंड ग्रीड, ये जो चीज है दोस्तों इस पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर गई, जब नीचे आया तो इस लेवल को तोड़ा फिर भी आप नहीं निकले, फिर वापस ऊपर गया आपके प्राइस पे फिर देखो यहाँ पे आया फिर भी आप नहीं निकले। तो इस तरीके से मार्केट ने आपको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए आपको जो है यहाँ पे चाप लिया है और आप यहाँ पे अटक चुके हैं। अब ठीक है अटक चुके हैं तो करना क्या है, तो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंथली टाइम फ्रेम में आप शिफ्ट हो जाइए और देखने की कोशिश करिए कि दोस्तों यहाँ से जब ये रिट्रेस करेगा, अच्छा डायरेक्ट तो अगर मान लो और नीचे भी आए तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, थोड़ा सा तो रिटेस्ट करेगा ना, उसकी चाल देख के समझ में आ रहा है कि नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर जब ये आया है मुझे ऐसा लगता है कि ये आराम के साथ जो है एक 85-90 के आसपास के लेवल पे आके फिर रिटेस्ट करेगा, बराबर है। ऐसा डायरेक्ट चला जाएगा तो इस लेवल पे आके वक्त गुजारेगा, ठीक। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप कि अगर ये डायरेक्ट यहाँ से चला जाता है नीचे की तरफ और नीचे 55 50 60 के आसपास जाता है जिस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे बॉटमिंग आउट करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे ये वक्त गुजारने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से ये बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन उसके चांसेस कम है, मुझे ऐसा लगता है कि रिट्रेसमेंट आना चाहिए, एक रिलीफ रैली मेटल सेक्टर को भी मिलना चाहिए ताकि लोग यहाँ से निकल सके। तो रिलीफ रैली अगर बनती है तो एक आध हफ्ते का कैंडल यहाँ बन के उसके बाद ये ऊपर की तरफ आएगा और 50 रिट्रेसमेंट जो है ये जो मेक और ब्रेक पॉइंट जिसे हम कहते हैं इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी 86-90 के ऊपर नहीं जा पाएगा, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आ जाएगा और फाइनली फिर उसके बाद इन सारे लेवल्स को टच कर सकता है, ठीक। तो मेरे नजरिए में बहुत बेहतरीन जगह पे ये आने वाला है, अभी आया नहीं है, और आपको एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी जैसा चाहिए वैसा ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, ये प्योरली जो है एजुकेशनल वीडियो। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा, उससे पहले ना करिएगा। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, आप कमाते रहिए खुश रहिए और दोस्तों अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए।